अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज मेरे पास एक ऐसी सनसनीखेज़ खबर है, ऐसी न्यूज़ है कि सुनकर आप भी कह रहे हैं आपके ओसान ख़ता हो जाएंगे जनाब, आप शशदर रह जाएंगे। और कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर ड्रग्स जो है वो बनाने का, अफ़ीम जो है उसकी काश्त जारी है और कितना पैसा उसे हासिल किया जा रहा है, कौन कौन लोग मुलविस हैं और कौन सा एक मुल्क ऐसा है जो भी उसकी सरपरस्ती कर रहा है। और क्योंकि आपकी हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इस लानत में मुब्तला हो रही है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में, इवन स्कूल कॉलेजेस तक ये ड्रग्स, ये आइस, ये चर्स, गर्दा, इस नोट की जितनी चीज़ें हैं ये पहुंच चुकी हैं। तो इसका कारखाना पाकिस्तान में कहाँ लगा हुआ है, कहाँ पे हज़ारों एकड़ पर इसकी काश्त हो रही है, ये जनाब इंकशाफ मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, कल अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने एक ब्रीफिंग रखी थी मीडिया एंकर्स के लिए, और जहाँ पर ब्रीफिंग में एक सूरत हाल जो है वो शेयर की गई कि पाकिस्तान में ड्रग्स जो है वो फरावानी से आ रही है और मुख्तलिफ जो कार्टल हैं, मुख्तलिफ जो माफिया हैं, मुख्तलिफ किस्म की सियासी सरपरस्ती उन लोगों को हासिल है जो इस शोबे से मुंसलिक हैं और उनको रोकने की बारहा कोशिश की जाती है। लेकिन उसके पीछे हम अक्सर सवालात ये उठाते हैं कि अगर बॉर्डर पार से आ रही है तो वहाँ पे फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, वो क्यों नहीं रोकती, पुलिस क्यों नहीं रोकती, कस्टम जैसे इदारे मौजूद हैं, एंटी नारकोटिक्स फोर्स मौजूद है, क्यों नहीं रुक पाता। तो ये जनाब भी बड़ी सेंसिटिव नोयत की चीज़ें हैं। ये सवाल जो भी मैंने की आपके भी सवाल होंगे, तो इसके कुछ जवाबात हमें मिले और पता ये चला कि पाकिस्तान का एक इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, जो साबका फाटा और मौजूदा ज़िला खैबर, उसका इलाका है जनाब तीरा, जिसको वादी तीरा भी बोलते हैं। मतलब हाल ही में हम वहाँ पर गए भी थे, कुछ अर्सा कबल हमने मतलब जो आपका तोरखम तक है वहाँ तक गए तो रास्ते में पूरा इलाका भी आता है। अब पता चला जनाब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रग्स इस टाइम पाकिस्तान में ये बनाई जा रही है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी चर्स गर्दा की मंडी यहाँ पर मौजूद है और जो आइस है वो क्रॉस बॉर्डर यानी कि अफ़गानिस्तान से आ रही है, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर ये इलाका है जनाब। और यहाँ पे इस टाइम आपको पता है हालात भी कशीदा हैं और फोर्सेस को भी वहाँ पे मुश्किलात का सामना है। जो हम बात करते हैं कि फोर्सेस रोक क्यों नहीं पाती, मतलब क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म हो रही है, आपको पता ही है कि किस तरह के वहाँ पे हालात हैं। रोज़ाना वहाँ जाने दी जा रही हैं, रोज़ाना वहाँ पे फायरिंग के वाक़यात हो रहे हैं, रोज़ाना वहाँ पे फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। जनाब बताया जाता है कि 12,000 एकड़ वादी तीरा और उसके अतराफ़ में जो इलाके हैं वहाँ पर 12,000 एकड़ पर जो अफ़ीम है उसकी काश की गई है, जिसको जनाब आगे मुख्तलिफ जो मराहिल से गुजार कर प्रॉपर जो चर्स और गर्दा बनाया जाएगा। 1 एकड़ की पैदावार बताया जाता है जी 18 से 25 लाख रुपए है। आप पाकिस्तान में कोई भी इजनास उगा लें, फसल उगा लें, आम का बाग लगा लें, आप गंदम टमाटर जो मर्ज़ी लगा लें, गन्ना लगा लें, कपास लगा लें, गर्ज़ी के कुछ सब्ज़ी लगा लें जो बड़ी महंगी है, कोई भी 1 एकड़ पे इतनी पैदावार मतलब वो इतने पैसे नहीं देता जितने जनाब इस बिज़नेस से लोगों को वहाँ पे पैसे मिल रहे हैं। और जो मुकामी आबादी है कुछ उसमें से लोग, कुछ वहाँ पे मुकामी जो इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग हैं वो, और थर्डली वहाँ पर जो फितनल ख़ारिज के लोग हैं, इनकी सरपरस्ती इन लोगों को हासिल है। मतलब तीनों मिलकर इसका जो टोटल जो इसका कह लें कि जो इसके पैसा आ रहा है, जो मनी आ रही है, उसको शेयर कर रहे हैं। अभी वहाँ पर जनाब कल हमारे सामने बहुत सारी फुटेजेस भी रखी गई। मैं इस व्लॉग में तो मेरे पास नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी फुटेजेस हमें दिखाई कि ड्रोन की बनी हुई फुटेजेस थी, कैमरा की बनी हुई फुटेजेस थी, जहाँ पे जाके इनको तल्फ भी किया जा रहा है जिन इलाकों में मतलब जा सकती हैं फोर्सेस। और बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी पूरे के पूरे बागात मौजूद हैं, बल्कि दिस इज़ द टाइम, ये सीज़न चल रहा है आजकल, उसको सुखा कर उससे जो आगे पूरी जो है प्रोसीजर किया जाता है और चर्च जो है वो बनाई जाती है। अब जनाब इसका एक पार्ट जो हमें बताया गया, इस जो टोटल जो इनकम है, इस इनकम का एक पार्ट बॉर्डर पार जो हुकूमत है TTA की, उसको भी जा रहा है। तो अब जब हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के हालात की, जब हम वहाँ पे बात करते हैं अमन के हवाले से, जब बात करते हैं कि अमन नहीं आ रहा, वहाँ पर इस तरह के अनासर मौजूद हैं जो कि हमें अमन के लिए मसला है, ऑपरेशन करना है, हमने वहाँ पर जाकर रियासत की रिट को बहाल करना है, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, फिर जनाब आपके सामने है, आपको मालूम है कि पॉलिटिकल चीज़ें बीच में आना शुरू हो जाती हैं। अब ये इल्ज़ाम नहीं है, ये आपको भी पता है कि जो ये बॉर्डर एरिया होते हैं वहाँ से स्मगलिंग, आप वो बलूचिस्तान का बॉर्डर देख लें, ईरान की साइड से डीजल आता था और वो मुकामी लोगों की सरपरस्ती उनको हासिल थी। इसी तरह बलूचिस्तान में जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लगता है वहाँ से भी इसी तरह चमन और उन रास्तों से ये सारी की सारी जो स्मगलिंग होती थी उसमें भी लोगों का हिस्सा होता था, मुकामी लोग सामो बीच में मिले होते थे। अब इसमें अगर आगे चल लें कि ये जो आपका खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो इलाके लगते हैं वहाँ से भी इसी तरह चीज़ें हो रही हैं, मुकामी लोग मिले हुए हैं, वहाँ पर कोई इकॉनमी उस तरह से नहीं है, वहाँ पर उस तरह से कोई इंडस्ट्री नहीं लगी हुई, लोगों का ज़रिया माश इसी तरह की चीज़ों से मुंसलिक है। तो वो क्या करते हैं,
वो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है। वो क्या करते हैं कि जनाब वो आप अगर फोर्सेस वहाँ पर जाती हैं उनकी मुखबरियाँ करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो टेररिस्ट जो है सामा उनके साथ ताउन करते हैं। सब नहीं, कुछ लोग। अब जो इलाका बताया जाता है ज़िला खैबर, ये जनाब वादी तीरा में भी ऑपरेशन हुआ था, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल से कोई 7-8 माह पहले मैं खुद बॉर्डर तक गया, इस इलाके से गुजर के मैं गया था, अपनी गाड़ी में खुद ड्राइव करके गया था। तो जनाब चीज़ें ठीक थी, लेकिन अब एकदम से वहाँ हालात थोड़े से दोबारा ख़राब होना शुरू हुए हैं और ख़राबी के पीछे यही पैसा है। और बताया जाता है कि वज़ीर आला उनका ताल्लुक इसी ज़िला से है। तो अब इसको जनाब एक तरफ तो इदारों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वहाँ पर इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, इंतज़ामी वहाँ पर मशीनरी उस तरह वर्क नहीं कर रही, असल काम इंतज़ामिया का है। जब तीरा में अमन आया था तो बाकी फिर जो नेशनल एक्शन प्लान है, बड़ी मैं लंबी तफसील से आपको बात बता रहा हूँ, उसके तहत फिर मुकामी जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उसका काम था वहाँ पे क़याम अमन को बरकरार रखना, लेकिन उस तरह से बरकरार नहीं रखा गया और अब एक बार फिर से वहाँ पे सारी चीज़ें पनप रही हैं। तो अभी जब ऑपरेशन हुआ है और वहाँ पे इस एक साल 2025 में बताया जाता है कि 192 के करीब जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, जिसमें FC भी शामिल है, जिसमें आपकी पाक फ़ौज और पुलिस भी शामिल है, वो वहाँ पर अपनी जानें दे चुके हैं। ये सबसे बड़ी मंडी जो है इसको ख़त्म करने के लिए, या वहाँ पर जो ये अफ़ीम की जो काश्त हो रही है इसको रोकने के लिए। तो ये जनाब ये आपका भी मसला है और ये मेरा भी मसला है, और प्रोटेक्शन इनको दे रहे हैं ख़वारिज, दहशतगर्द, और ये पूरा बिज़नेस वहाँ पे चल रहा है और अरबों रुपए का ये बिज़नेस है। तो देखते हैं अब इसका क्या होता है। सोचा ये एक अहम ख़बर है, ड्रग्स जो आज हमारे स्कूल कॉलेजेस तक पहुँच चुकी है, जिस तरह मैं शुरू में कहा था, यहाँ से रही है। थैंक यू सो मच।